आप सभी सम्मानित दर्शकों को हमारे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम यूपी पुलिस स्पेशल में कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं को देखते हुए हम आपके सामने लेकर के आए। तो बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं। शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी रणनीति और अपनी लगनशीलता से आगे बढ़ रहे हैं। तो कहना ये चाहेंगे कि बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय पड़ोसी देश ने 100 रुपए से ऊपर के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आप लगाएंगे नेपाल। क्या लगाएंगे? नेपाल को आप टिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बात आती है नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल का सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाता है तो सबसे बड़ा शहर काठमांडू ही है। यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो यहाँ की जो करेंसी है वो नेपाली रुपया है। दूसरी चीज, इंडिया से, किससे? भारत से। भारत से नेपाल के कितने, भारत के कितने राज्य टच करते हैं? तो आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या है? UUP। क्या याद रखना है? UUP। उसके बाद कर देना बस। बहुत हो गया यूपी, UUP बस बहुत हो गया। यू से आप उत्तराखंड याद रखेंगे, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, P से पश्चिम बंगाल होगा और B से बिहार होगा, S से आपका सिक्किम हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संसद का नाम उसके आगे गलत लिखा हुआ है, मतलब गलत मिला है? तो बच्चों, पहला ऑप्शन है जापान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान की संसद डाइट है। अफगानिस्तान की संसद को सोरा कहा जाता है और चीन की जो संसद है उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। तो नेपाल की खुराल नहीं है, नेपाल की जो है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड से संबंधित जिला नहीं है? तो बुंदेलखंड, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, आगरा। तो आप सभी जानते हैं कि चित्रकूट बुंदेलखंड का आता है, बांदा भी बुंदेलखंड में आता है, महोबा भी बुंदेलखंड में आता है। तो कौन सा नहीं है? आगरा नहीं है। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन, जिनेवा, मनीला, कैनबरा। इसका जो सही उत्तर है वो है मनीला। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसी को हम लोग कहते हैं ADB। क्या कहते हैं? ADB कहते हैं। ठीक। इसकी स्थापना जो होती है वो विश्व बैंक की तर्ज पर की जाती है। जब ये बनता है तो इसमें 31 देश सदस्य थे। कितने थे? 31 देश सदस्य थे। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 68 कंट्रीज इसके सदस्य देश बन चुके हैं। इसकी स्थापना 57 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 57 साल पहले। मतलब कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हो जाती है। ठीक है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो है मासात्सुगु असाकावा। तो पूरा नाम नहीं याद रखना आपको, केवल असाकावा याद रखना। क्या है? असाकावा याद रखना। ओके, इतना याद रखिएगा आप। चलिए बात करते हैं मनीला की। मनीला कहाँ की राजधानी है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी मनीला? मनीला जो है ये फिलीपींस की राजधानी है। कहाँ की? फिलीपींस की राजधानी है। मनीला को एक बात और याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय, क्या? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यहीं पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2018 में घोषित नवनिर्मित नगर निगम वाला जिला कौन सा है? देखिए भाई साहब, कानपुर पहले से ही था, झांसी पहले से था, फिरोजाबाद भी पहले से था। कौन सा नहीं था? वो था शाहजहां। शाहजहां नया बना था 2018 में। निम्नलिखित में सार्क देश कौन सा नहीं है? ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और चीन। देखिए, जब हमने आपको एशिया के बारे में पढ़ाया हुआ था, ठीक है, एशिया पढ़ाया हुआ था, तो हमने आपको सार्क कंट्रीज के बारे में आपको बताया हुआ था। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना था? जिससे विवाद अभी चल रहा था, मालदीव। क्या था? मालदीव। दूसरा नंबर पे आपका श्रीलंका आता था, तीसरे नंबर पे भारत था, चौथे पे पाकिस्तान था, और 5वें में अफगानिस्तान। तो 5 कंट्रीज तो हमने आपको ये याद करवाए थे। उसके बाद नेपाल था, भूटान था और बांग्लादेश था। 3 कंट्रीज ये आपके हो गए थे। मिला के कुल कितने कंट्री हो गए थे? मिला के आपके 8 कंट्री हो जाते हैं। ठीक।
सार्क में टोटल 8 कंट्री हैं। तो हमने अभी चीन का नाम लिया क्या? नहीं लिया, अर्थात चीन यहाँ पर नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष 8 नवंबर मध्य रात्रि से महात्मा गांधी सीरीज के 500,000 नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया था? तो बच्चों सभी लोग जानते हैं ये घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। किसने की थी? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज की घोषणा की थी कि अब भैया 500 से लेकर के 1000 के नोटों को चलन नहीं होगा, ये चलन से बाहर हो जाएंगे। तो वो डेट कौन सी थी? तो 8 नवंबर की डेट थी और सन था 2016। कौन सा था? 2016। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अनुच्छेद 279A का संबंध किससे है? 3 तलाक, जीएसटी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? जीएसटी। क्या है? जीएसटी। ठीक, जीएसटी पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी को पारित किया गया था? वो था बेटा 101। क्या था? 101। ऑप्शन ए लगाएंगे, 101 था। ठीक, आगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भाई साहब वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन से थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इस पर क्लिक कर देंगे। बढ़िए आगे। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म हस्तियों को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट म्यूजिक या लाइफ टीम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये लाइफ टीम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है दादा साहब। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त कितना % प्राप्त है? तो टिक करेंगे 33% प्राप्त है। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हुए हैं? ठीक है, इसका उत्तर है करेक्ट 403। कितना है? 403। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले निम्नलिखित मंदिरों में कौन सा मंदिर गुप्तकालीन मंदिरों में से नहीं है? पहला ऑप्शन है भीतरगांव, कानपुर, देवगढ़, झांसी, पीतली, गाजीपुर, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है सारे जो मंदिर हैं वो गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाने का प्रमुख योगदान किसका है? ये प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क के लिए लिखते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसका चयन करें जो अन्य से भिन्न हो। कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, गढ़वाली जम्मू कश्मीर और कथक केरल। पहला देखिए जो सही है वो सही है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, गढ़वाली जम्मू कश्मीर का नहीं है, कथकली कहाँ का? केरल का। तो जम्मू कश्मीर का क्या है? तो जम्मू कश्मीर को याद रखना है आपको, यहाँ का क्या है? राउत है। क्या है? राउत। और इसे किस नाम जानते हैं? तो इसे डम हल भी कहते हैं। वहां पर जब कोई उत्सव महोत्सव खुशी का समय होता है तो ये डांस किया जाता है वहां पर। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जो अन्य से अलग हो। तो देखिए पहला ऑप्शन डुरंड रेखा। डुरंड जो रेखा होती है पाक और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा है। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। माइक मोहन रेखा, ये ऑप्शन गलत पड़ रहा है क्योंकि जो माइक मोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा साझा करती है। और 38वीं समांतर रेखा ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की रेखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आप सी इसका करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जो अन्य से अलग हो। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 21 जुलाई को मनाते हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो गलत क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी गलत है यहाँ से, क्योंकि 31 क्या रखना है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जो सभी से अलग हो। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। महलों का शहर राजस्थान कहते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, महलों का शहर कहलाता है कोलकाता। क्या कहलाता है? कोलकाता। ठीक, अब आप सारे किताबी प्रोटीन कहलाती है और प्रतिगंधा को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर, 6 दिसंबर, 9 अगस्त और 10 दिसंबर। आपको कमेंट में ही देना चाहिए। आज आपको वीडियो के सामने उनका आंसर आप देख करके जरूर बताएं। आइए आपको क्लास में कुछ समझ आया हो, कुछ सीखने को मिला भी होगा। इस क्लास को